क्लास 6 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। जो इस साल आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर की अपडेट जानकारी मिलती रहे। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले पार्ट है हिस्ट्री, ठीक है, फिर अगेन और फिर अगेन, ठीक है, बी और सी, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ओके, अब सबसे पहले सेक्शन ए को हम सोल्व करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन 1 है, इन विच प्लेस डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। तो इसमें गारो हिल्स, वेस्टर्न घाट एंड सुलेमान एंड कीता हिल एंड थार डेजर्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुलेमान एंड कीता हिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वर ट्रेन फर्स्ट यूज्ड। 220 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स अगो, 175 ईयर्स अगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 150 ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग नेम एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिक एज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग नेम एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिक एज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो, डिस्कवरी ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हड़प्पा हाउसेज कंप्राइज हाउ मैनी स्टोरेज। ठीक है, कितनी बिल्डिंग्स थी उसमें। ठीक है, मल्टी स्टोरेज, 3 और 2 4 स्टोरेज और 1 to 2 स्टोरेज और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 to 2 स्टोरेज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पीरियड इज नोन एज द वैदिक एज। तो इसमें 3000, ये 15, ठीक है, 1500 और 2500 टू 1300, 2000 टू 1000 एंड 1500 टू 600 BC। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये वाला है। ठीक है, 1500 टू 600 BC। ठीक है, मतलब इसमें उल्टा चलता था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इनके क्वेश्चन के आंसर हम पहले से ऑलरेडी तैयार है, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वर रूलर्स चूज इन द पास्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन्स। ठीक है, 2 नंबर। और फिर हाउ वाज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिटीज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इंडिकेटेड द सेटल्ड लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल। ठीक है, फिर 10th है, व्हाई वर अर्ली ह्यूमंस नोन एज हंटर गैदर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द अश्वमेध सेरेमनी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर, ये आपका मेगालिथिस स्टेट्स इट्स फीचर्स। ठीक है, मेगालिथिस, इसके बारे में बताना, व्हाट वर मेगालिथिस एंड स्टेट इट्स फीचर। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो, इन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार मिलेंगे, तो मैंने तैयार कर रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप बताइएगा इतने, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़े ना, क्वेश्चन नंबर 6 to ये पढ़े 7 8 9, इनमें से आपको कितने आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। तो ये था आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, रूलर वाज चूजन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, सम ऑफ द ये राजास वर प्रोबेबली चूजन फॉर जन द पीपल। और फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट बता देना। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट बता देना। इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन था ना आपके पास, वो था, वो डज द वर्ड वेदा मीन्स। वेदा मीन्स संस्कृत वर्ड होता है और विजडम और नॉलेज होता है, यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, हाउ वॉज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिटी। तो इसमें ये लिख सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ूंगा, वो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इंडिकेटेड द सेटल्ड लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ना आपका, ठीक है, वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट था आपके क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, व्हाई वर अर्ली ह्यूमंस नोन एज हंटर गैदरर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो इसमें आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उनके हम छोटे वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 था, व्हाट वाज द अश्वमेध सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, जो हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन था इसमें पेपर में, वो था क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर, ये आपका लिखा था व्हाट वर मेगालिथीज, ठीक है, स्टेट्स इट्स फीचर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखो 13 क्वेश्चन में यहाँ से देखो, यहाँ से आप पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, कोई 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से लिखना अपन को, ठीक है। ठीक है, अगर ये 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर के हिसाब से लिख देना। अब ये पेपर में आपके 4 नंबर का है, ठीक है। तो 4 नंबर के हिसाब से इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट कवर कर देना, 1 to 6 तक पॉइंट कवर कर देना, ठीक है। ये मेगालिथीज वाला, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन बी आपका देखो यहाँ पे सिविक्स है, ठीक। तो देखो सिविक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर रिलीजन फॉलोड इन लद्दाख, ठीक है, इज वन ऑफ द रिलीजन लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बुद्धिज्म, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका हिंदुइज्म, इस्लाम, ठीक है। और आपका है क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा आपका ए, बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट refers to the list as scheduled tribes, other backward class, scheduled caste and general, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा scheduled caste SC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, in a democracy who gives the government power, the prime minister, ministers, the president, the common people, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा the common people, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखो, पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज टू द गवर्नमेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स लिस्टेड बिलो। तो इसमें आपका रैलीज है, कैंपेन है, स्ट्राइक्स, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेजेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिवीजंस, एरियाज, वार्ड्स एंड जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वार्ड्स, सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का सी, वार्ड्स। आप देखते हैं हम इसमें पहले छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे देन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले देखो 6th क्वेश्चन है, हु इज द चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद हु ऑल फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ बीपीएल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर वेज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस प्रोसेस गवर्नमेंट अदर देन वोटिंग। फिर नेक्स्ट है, हाउ टू डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड टू द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रिलीजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और नेक्स्ट है, हाउ आर पीपल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप कमेंट में टाइप करना आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एसएचओ नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, हु ऑल फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ बीपीएल। तो इसमें लिखेंगे बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल हुज एनुअल इनकम लेस देन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फॉलोइंग बीपीएल लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, व्हाट आर द अदर वेज ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस प्रोसेसेस द गवर्नमेंट अदर देन वोटिंग। तो इसमें यहाँ से यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाउ डू यू डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख देंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था, व्हाट डज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। तो इसमें ये लिख देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट था ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th वाला है, 11th आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड टू द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रिलीजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, इसका समझ के अंडरस्टैंडिंग करके आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो को पहुंच करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ आर पीपल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द कंट्री। तो इसमें ये लिख देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को पहुंच करके पढ़ सकते हो, ओके। तो दोस्तों हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इनलैंड डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा, तो इसका करेक्ट आंसर है सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो इसका है 365.14 डेज, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, हाउ मेनी हावर्स इन इंडिया अहेड ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास बी, ठीक है, 5 hours and 30 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट, मुंबई, कश्मीर, कारगिल एंड बीकानेर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, मुंबई, ओके। तो दोस्तों अब ये हमने एमसीक्यू तो कर लिया है, अब हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और लॉन्ग देखते हैं। सबसे पहले, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। फिर नेक्स्ट है, व्हाई डज ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इन द इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू वी मीन बाय अ ग्रिड एंड व्हाट इज इट्स यूज, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट है, व्हेन डज ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन टेक प्लेस इन इंडिया एंड व्हाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से तैयार यहाँ पर तैयार है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन से आंसर आते हैं कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन था ना 6, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो उसका आंसर यहाँ से लिखते हैं, राजस्थान द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। तो इसमें यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, इजी पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रिड एंड व्हाट इज इट यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। आप इसको इजीली पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आई, टाइप कर देना अगर दिक्कत आए तो आपको कमेंट में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट, गिव एग्जांपल। तो इसका आंसर आप यहां से लिख देना, ये वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, व्हेन डज ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन टेक प्लेस इन इंडिया एंड व्हाई। तो इसका आंसर यहां से लिख देना, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग रिवॉल्यूशन, तो उसका आंसर यहां से लिख देना। देखो डिफरेंस ऐसे कॉलम में बना कर आना आप, ठीक है, अपने एग्जाम में, तो ये अच्छा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पूरा सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इस तरह के सैंपल पेपर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।